बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके जो फंडामेंटल उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके तारुफ की बात करें तो ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जब 1956 जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का बनाया गया, उसके फेलवर के बाद 1958 में वो नाकाम हो गया। उसके बाद कोशिशें जारी रही, बिलाखिर 1962 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा repealed the constitution of 1956 and in 7 October 1958 the first martial law was implemented in the country, and he himself continued the martial law until 1962 तक उसने सिकंदर जो मिर्ज़ा था उसने कंटिन्यू रखा मार्शल लॉ। इन मेन टाइम ही has proved that parliamentary system in Pakistan has failed। पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है वो नाकाम हो चुका है। एंड कमीशन वाज सेट अप ऑन February 70 1960 1960 में कमीशन सेटअप किया विच ड्राफ्टेड अ न्यू प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन दैट केम इनटू फोर्स ऑन जून 8 1962। जो 8 जून 1962 को फोर्स में आया, पावर में आया। इसके हम फीचर के बारे में जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे जो इसका अहम और मेन फ्यूचर था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट्री के निस्बत वो नाकाम हो चुकी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी मुल्क पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश की गई। गवर्नमेंट जो पहले थी पार्लिमानी थी, इसमें कहा गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट इसमें जो नेम ऑफ कंट्री वो बताया गया, नेम इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसमें इसका नेम डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन रिटन फॉर्म, ये एक रिटन फॉर्म में था कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट हैं वो इसमें डिक्लेयर किए गए। जो बुनियादी राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के भी, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी इसमें डिस्कस किए गए। फंडामेंटल राइट वर प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल किया गया। आइन के तहत जो राइट्स थे फंडामेंटल उनको प्रोटेक्ट किया गया। आगे राइट ऑफ माइनॉरिटी आर प्रोवाइडेड टू देम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा ज़कात एंड इंडोवमेंट डिपार्टमेंट, ज़कात और उशर का जो डिपार्टमेंट है वो कायम किया गया। इन दिस ज़कात एंड इंडोवमेंट डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड, वो कायम किया गया ताकि और इस सिलसिले में जो मुसलमानों के बैंक में जमा शुदा रकम से हर साल 2.5% ज़कात ली जाती थी फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। और फॉर द जो ज़कात के मुस्तहिक होते थे उन लोगों तक पहुंचाने के लिए उन तक वो ज़कात पहुंचाई जाती थी। सॉरी, वेलफेयर कह रहा हूँ, जो मुस्तहिक होते थे उन तक वो ज़कात पहुंचाई जाती थी। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस होगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इंक्लूड नहीं की जाएगी जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी।
तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनाया जाएगा या बनेगा तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। आगे प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनके प्रमोशन के लिए इक़दाम किए गए। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक वैल्यूज़ वर प्रमोटेड, जो इस्लामिक वैल्यूज़ थी उनके प्रमोशन के लिए बड़ा काम किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, इस्लामिक टीचिंग वर मेड कंपलसरी, जो इस्लामिक टीचिंग थी, इस्लामियात की तालीम थी, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाजमी करार दे दी गई कि जो इस्लामियात की तालीम है वो लाजमी तालीम के तौर पर शामिल होगी हमारे सिलेबस में। इस्लामिक एडवर्सरी काउंसिल, ये इस्लामिक एडवर्सरी काउंसिल बनाई गई। और इसके अलावा वेलफेयर मेयर्स, मैनी वेलफेयर मेयर्स वर मेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए बड़ी वेलफेयर मेयर्स बनाई गई। मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट, इसमें कहा गया कि जो स्टेट का हेड होगा वो मुस्लिम होगा, कोई नॉन मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट विल बी मुस्लिम। आगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, इसमें जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट था वो बड़ा मुश्किल रखा गया, तो इसलिए ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर सामने आया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन इट वाज टफ एंड डिफ़िकल्ट, नॉट ईजी। आगे यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी, इसमें कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी पार्लियामेंट हाउस वो सिंगल ही होगा। द लेजिस्लेटिव बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी यूनिकैमरल, नॉट अ बाईकैमरल। आगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसमें डिक्लेयर की गई मैनी पावर्स आर प्रोवाइडेड टू जुडिशरी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक देम फ्री फ्राम द प्रेशर, उन्हें हर किस्म की जो प्रेशर था उससे आज़ाद कर दिया गया, उन्हें अलहदा कर दिया गया उनकी रिहाइश वगैरह। तो इसमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया ताकि वो तमाम जो फ़ैसले हैं वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ बग़ैर किसी दबाव और प्रेशर के इंसाफ के तकाज़ों और कानून के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए परफॉर्म करें, फ़ैसले सुनाएं। और इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ, कंट्री में मुल्क में लॉ की हुक्मरानी को इस्टेब्लिश किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश्ड, नो वन इन कंट्री अबव द लॉ, कोई भी शख्स मुल्क में कानून से अबव नहीं होगा, कानून से बढ़कर नहीं होगा। हर बंदे को कानून के दायरे में रहते हुए खुशहाल ज़िंदगी बसर करनी होगी। और नेक्स्ट हम इसकी कंक्लूजन ऐड करेंगे, स्टार्ट से लेकर आप तक जो हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट टच देते हुए हम इसके कंक्लूजन को क्लोज़ करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अल्लाह हाफिज़।